नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में संविदा कर्मियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फरमान जारी किया गया है। बता दें आपको कि अब जो संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहे हैं, अगर उसी पद पर बने रहने के लिए उनकी तरफ से आवेदन दिया जाता है तो सरकार इसे प्राथमिकता देगी। और इतना ही नहीं, संविदा कर्मियों की नौकरी को नियमित करने पर भी जो राय विचार है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। यानी कि बड़ा बदलाव होने वाला है बिहार में, जहां पर संविदा कर्मियों की नौकरी को नियमित करने के लिए जो कदम है वो अब सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। आखिर में ये फैसला क्या कुछ लिया गया है और किस तरह से बड़े बदलाव बिहार में संविदा कर्मियों को लेकर होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने संविदा पर बहाल होने वाले विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को नियमित बहाली में बड़ी छूट दी है। इसके तहत अगर कोई संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहा है वो उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हर वर्ष किए गए उनकी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज या छूट दी जाएगी। इसी तरह संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्य अवधि के समतुल्य समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जिसमें कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं है। मसलन पुलिस की नियुक्ति या ऐसे अन्य कई मामलों में उम्र सीमा में छूट की अनुमति कानून या नियुक्ति नियमावली नहीं देती है। ऐसे मामले में उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना की जानकारी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभाग के अध्यक्ष, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को भेज दी गई है। बता दें कि संविदा कर्मियों को वेटेज देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके अनुसार अनुभव का वेटेज देने के क्रम में अगर कोई वर्ष अधूरा आता है या किसी कर्मी ने वर्ष के कुछ महीने ही काम किया है तो ऐसी स्थिति में वेटेज अंक का निर्धारण करने के लिए अभ्यर्थी के कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के बाद इसमें 365 से भाग्य देना होगा। जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें अनुपातित अंक जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां पर संविदा कर्मियों की नौकरी को नियमित करने के लिए जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। और इतना ही नहीं, संविदा कर्मी अगर किसी पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उन्हें नियमित रूप से काम करना है और अगर वो इसके लिए आवेदन देते हैं तो सरकार इस आवेदन पर प्राथमिकता भी देगी और ये भी हो सकता है कि उस संविदा कर्मी की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।